ये कि किसी भी मोटर मार्ग का केएमएल फाइल कैसे बनाया जाता है। तो विशेषकर हम लोग किसी भी मोटर मार्ग का गूगल अर्थ से केएमएल फाइल बनाते हैं। तो ये केएमएल फाइल कैसे बनाई जाती है? किसी मोटर मार्ग की केएमएल फाइल बनाने के लिए हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल होना चाहिए, जिसमें मान कोई किसी रोड का नाम, जिस रोड का हमने केएमएल फाइल बनाना है उसका नाम, उसकी लंबाई, लंबाई टेंटेटिवली एक आइडिया के लिए है। उस मोटर मार्ग का स्टार्ट पॉइंट तो खासकर होना ही होना हमारे पास चाहिए। एंड पॉइंट तो अगर हमने वो रोड देखी हुई है तो हम एंड पॉइंट तो उसको गेट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले गूगल अर्थ खोलना है। गूगल अर्थ पे यह आपका इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस पे ये लेयर्स की इंफॉर्मेशन दिखाता है, जो जो चीज़ें आपने उस लेयर्स के अकॉर्डिंग लेनी है, जो जो चीज़ें उसमें देखना है, उस चीज़ों पे आप इस पे क्लिक कर लेंगे और जो नहीं देखना है उस पे आप इसमें से टिक हटा देंगे। ये ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे आपका कोई भी जो फाइल आप यहाँ पर तैयार करेंगे उसका जो भी आप नाम देंगे या जो भी फाइल आप तैयार करेंगे वो प्लेस मार्क के यहाँ पर सेव होगा, एक तरह से टेम्परेरी। और उसके बाद उसको कैसे सेव किया जाता है ये भी इस वीडियो के दौरान ही बताया जाएगा। सबसे पहले ये वाला जो पैनल है, इस पैनल में यहाँ पर प्लेस मार्क ऐड करने के लिए ये वाला एक आइकन है। और ये साइड बार है, इसको हाइड और इसको शो करने के लिए ये वाला टूल बार है। किसी पॉलीगन को ऐड करने के लिए ये है, पाथ के लिए ये है। तो हमारे जो अगर हम किसी मोटर मार्ग का केएमएल फाइल बना रहे हैं तो हमारे लिए विशेषकर इम्पोर्टेंट ये है। और अगर हम वे पॉइंट की तरह बना रहे हैं तो ये प्लेस मार्क ऐड करना और इसी से वे पॉइंट जनरेट करना, ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने किसी रोड का बनाना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये रोड ली है, गंगोली हाट टू कालिका मंदिर मोटर मार्ग, जिसकी लंबाई 1.250 किलोमीटर है। इसका स्टार्ट पॉइंट ये है, ये स्टार्ट पॉइंट है, ये दे रखा है इसमें। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, बट फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे तो यह एक ईज़ी वे है। ऐड फ़ोल्डर। यहाँ पर मैंने इस पे लिख दिया इस रोड का नाम, कालिका मंदिर। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर बन गया। अब इस फ़ोल्डर के अंतर्गत हमने कोई भी पाथवे बनाना है। लेकिन उससे पहले हमें इसके पॉइंट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली अगर नेविगेट करके हम कोई चीज़ बनाना चाहें तो यह इतना ईज़ी नहीं है। एक-एक चीज़ को आप इसमें से ढूँढ करके आप एकदम से नहीं ला सकते हैं। दूसरा चीज़, उसके नियरेस्ट पॉइंट को आप यहाँ से सर्च तो कर सकते हैं, लेकिन नियरेस्ट पॉइंट को सर्च करेंगे फिर भी आपको नेविगेट करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर ये है कि जो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट का डाटा है, उस स्टार्ट पॉइंट के डाटा को यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। इसको एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम जो उसका लैटीट्यूड है वो लिखेंगे 29 डिग्री। अब डिग्री का सिंबल अगर नहीं भी बना रहे हैं तो स्पेस दे करके ये काम हो जाता है। और 31.97। इसके साथ साथ इसका नॉर्थ लिख दीजिए, कॉमा कर दीजिए, और उसके बाद इसका जो लॉन्गिट्यूड है वो लिख दीजिए 82 मिनट और 21.79 सेकेंड। ये है ईस्टिंग इसकी। तो इसको लिख करके एंटर करेंगे तो ये आपका सीधे सर्च करके उस पॉइंट पे आपको नेविगेट करा देगा। उस पॉइंट पर आप पहुंच जाएंगे जो इसका स्टार्ट पॉइंट हुआ। तो हमारा जो इस पर्टिकुलर रोड का स्टार्ट पॉइंट, जो मेरे पास इसका स्टार्ट पॉइंट का डाटा अवेलेबल था, वो ये स्टार्ट पॉइंट है। अब इस पर हमने ये स्टार्ट पॉइंट का डाटा आ गया है। अब चाहें तो हम इस जो हमने ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, इस कोऑर्डिनेट को हम यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। सेव टू माय प्लेस कर देंगे तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ सेव हो गया। इसको फोल्डर में डाल देंगे तो ये इसके अंदर भी सेव हो गया, इसके अंदर चले गया। ठीक है। अब अब इस वाले पे, इस पॉइंट से हमने केएमएल फाइल बनानी है। कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे फर्स्ट तो ये है कि हम इसको रिसेट कर देंगे टिल्ट और कंपास करते हुए। इस तरीके से हमने इसको रिसेट कर दिया। अब ये जस्ट हम उसके ठीक ऊपर के पॉइंट पे हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो भी पॉइंट हम लेंगे, जो भी वे पॉइंट हम बनाएंगे, वह
आपका ठीक उसके ऊपर प्रोजेक्ट होगा। तो इससे हमारा जो रोड आएगा वो एक्यूरेट आएगा। उससे मतलब एक जिस लाइन से जिस रोड का जो रोड की जो लाइन हम लेंगे वो एक सही लाइन हम खींच पाएँगे। तो अब उसके लिए मैंने ये बोला था कि ये पाथ के लिए ऐड करने के लिए ये पॉइंट यूज़ होता है, यह बटन यूज़ होता है, इस बटन को हम लेंगे। इस बटन को खोलने पे ये चीज़ें इसमें दिख जाएँगी। इस पे नाम लिख सकते हैं हम उसका। ये नाम लिख दिया। इस पे आप उसका कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस रोड को बना रहे हैं तो उसको किसी भी कलर से आप दिखा सकते हैं। माना ये कलर हम इसमें ले ले रहे हैं और इसका विड्थ कितनी रखनी है, तो जनरली इसको 1.5 लगभग लेते हैं। थोड़ा-सा इसका सही आता है और ओपेसिटी इसकी जितना आप करना चाहें 100%, जनरली 100% ही रहने दीजिए। तो ये ओपेसिटी होगी। ये ज़्यादातर जब आप किसी पॉलीगन एरिया को लेते हैं तो उस समय इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज ओके। इसके बाद मेजरमेंट पे जाते हैं। मेजरमेंट हम सेट कर देते हैं किलोमीटर या मीटर में, जो हमारे लिए इजी पड़ेगा। अब हमने इसको एक किनारे की ओर रख दिया है। चाहे तो हम थोड़ा सा इसको और कम कर दें, हमें मेजरमेंट से फिलहाल मतलब है, बाद में इसको इधर शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ से हम अपना पाथवे खींचना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए हम जैसे ये रोड बनी हुई है उसी तरीके से हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब ये जूम हो रहा है। जूम इन जूम आउट इस माउस में स्क्रॉल करने से होता है। माना ये गलत पॉइंट लग गया तो इसमें आप डिलीट बटन से, कीबोर्ड के डिलीट बटन से ये पॉइंट आप डिलीट कर सकते हैं। ये स्क्रॉल करके मैं इसको जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ और इस तरीके से जो भी मेरा रोड है मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। और जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ, अगर मैं जितने नज़दीक इस पॉइंट को लूँगा उतनी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी पॉइंट ले सकता हूँ, क्योंकि ये देखो ये सीधी रोड दिख रही है, यहाँ पर भी पॉइंट लिया जा सकता है। ऐसे काफ़ी डिस्टेंस डिस्टेंस पे भी पॉइंट लिया जा सकता है, लेकिन उतनी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, बट काम फटाफट हो जाएगा। यह भी एक तरीका है। दूर दूर पे भी पॉइंट आप ले सकते हैं, बट रोड सीधी होनी चाहिए उस जगह पे। इस तरीके से इस तरीके से आप सारे पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे। अगर मुझे इसको घुमाना है इस तरीके से, तो मैं कंट्रोल बटन के साथ माउस को स्क्रॉल कराऊंगा, तो इस तरीके से मेरा ये मैप घूम जाएगा। अगर कहीं पर कोई विजिबिलिटी नहीं आ रही है तो इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए यह भी जरूरी है, ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए जरूरी है कि आपने वो मार्ग पहले देखा हुआ होना चाहिए, जिससे काफ़ी कुछ आप एक्यूरेट बना लेंगे। तो यह कुल मिला करके इस तरीके से ये आ गया। यह आ गया। अब देखेंगे आप, इसका जो हमने लेंथ था 1.250 और यहाँ पर 1.190 आया, यानी कि यह लगभग लगभग 60 मीटर कम पड़ा है। अब यह 60 मीटर कम पड़ने का कारण ये है कि वही एक्यूरेसी वाला मैटर है। हम ज़्यादा इसको एक्यूरेट लेंगे तो यह लगभग लगभग उसके बराबर आ जाएगा, अदरवाइज इट इज़ ओके। और यह सफिशियंट है। अब यह आपकी पूरी फाइल बन चुकी है। अब बात आई, ये आ गई। अब इसको हमने यहाँ से ओके कर देना है। एक कर दिया, जो कलर हमने सेलेक्ट किया था उस कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका यह मैप बन चुका है। देखिए यह बन चुका है। अब इसको KML में सेव करने के लिए ये फाइल है, देखिए इसको, ये हम इसको हटा जोड़ यहाँ से सकते हैं, यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ से शो भी करा सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करके यहाँ पर हम सेव प्लेस एज पे जाएंगे। सेव प्लेस एज इस पे जाना है और इसके बाद इस फाइल को जहाँ सेव करना है, जैसे यहाँ पर सेव करना है तो ये करना है। और KMZ और KML फाइल मैंने बता दी है आपको।
तो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है वो केएमएल फाइल होती है। तो केएमएल फाइल के फॉर्मेट में इसको हम सेव कर देंगे। तो ये इस फोल्डर में लोकल डिस्क ई 2020 के इस फोल्डर में यह इस पे सेव हो जाए। यह तो है केएमएल बनाने का तरीका। अब इसमें कुछ एडिटिंग करनी है अगर, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए तरीका यही है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यह दोबारा से जितने पॉइंट आपने इसमें मार्क किए थे वो सारे पॉइंट आ जाएंगे। जिस पॉइंट पे से आपने करेक्शन करना है, जैसे देखिए इस पॉइंट पे हमने सीधा ले लिया था बट ये सीधा नहीं है, तो इस पॉइंट पे करेक्शन करना है तो हम इसके पीछे वाला पॉइंट पकड़ेंगे, पीछे वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद हम इसको धीरे धीरे इसको सीधा कर लेंगे, जैसा करना है, जो इसमें करेक्शन करना है ये करेक्शन कर लेंगे इस तरीके से। और इन पॉइंटों को हम आगे पीछे माउस के पॉइंटर से पकड़ करके भी सेट कर सकते हैं। कोई पॉइंट अगर आगे पीछे भाग रहा है, और दूसरा गलती से अगर कोई पॉइंट इस तरीके से बन जाए, यहाँ क्लिक हो जाए और ये बन जाए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधे आपने डिलीट करना है तो अपनी लोकेशन पे आ जाएगा। और ये सब करने के बाद इसको ओके करना है, पुनः से इसको राइट से प्लेस एज करना है और इसको सेव कर देना है सेम पे, और ये रिप्लेस के लिए बोलेगा, रिप्लेस कर देना है और इसके साथ ही आपकी केएमएल फाइल तैयार हो जाती है। और उस केएमएल फाइल का जो एक्सटेंशन है, जैसे इस पे मैं दिखा दूं आपको, ये है ई पे 2020 और ये है आ गया है हमारा केएमएल। ये केएमएल फॉर्मेट टाइप फाइल टाइप केएमएल है, 7 केबी की है। तो यहाँ पर से यह केएमएल फाइल हमारी बन चुकी है, और जब हम इसको दोबारा ओपन करेंगे तो यह देखिए ये दोबारा से उस पर आ गया। इस तरीके से हम किसी भी रोड की केएमएल तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक बात और है कि जो हमने एक फोल्डर बनाने वाला हमने बताया, इसमें क्या है, इस फोल्डर के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। मतलब एक केएमएल फाइल में और भी डाटा हम सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक प्लेस मार्क ऐड कर दूँ, तो यहाँ पर ऐड प्लेस मार्क कर दिया मैंने, ये लिख दिया यहाँ पे, इसको लिख दिया मैंने, ये प्लेस मार्क ऐड करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख दिया ये कालिका मंदिर, ये मंदिर है तो कालिका मंदिर लिख दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। या इसके साथ ही मुझे इसके लास्ट पॉइंट के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दिखाने हैं, तो भी मैं इस पे लेके जाऊंगा, इसको इस कर्सर को, अपने कर्सर को इसके लास्ट पॉइंट पे लेके जाऊंगा। ये पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट पे लेके जाऊंगा, ये इस पॉइंट पे लेके गया। अब इसके ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखा रहा है, ये इसके एक्चुअल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है जिस पर यह पॉइंट रखा हुआ है। तो इसको मैं सीधे सीधे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कॉमा करूंगा, इसको कॉपी, इसको पेस्ट, तो यह इसका पॉइंट दिखाने लग जाएगा। इस पॉइंट का जो सिंबल है वो मैं भी बदल सकता हूँ। इसके पॉइंट को इस पॉइंट के सिंबल को बदलने के लिए मैं यहाँ से सिंबल सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, कैसा भी कलर इस पर रख सकता हूँ जैसा मुझे रखना है। ये ओके हो गया। यहाँ से सिंबल चेंज किया था, सिंबल चेंज इधर से किया था इस पॉइंट से, ठीक, ये ओके हो गया और ये ओके हो गया। इस तरीके से मैंने इसका सिंबल चेंज किया, इस पे ये चीज़ें ऐड करी। अब इस पॉइंट्स को, इन सारे पॉइंट्स को अगर मैंने सेव करना है, इसको भी इसी तरीके कर सकता हूँ मैं, इसको भी सेव, इसको भी इस पे जाऊँगा, फिर जाके इसकी प्रॉपर्टी पे जाऊँगा, तो ये हाईलाइट हो गया होगा, फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट था ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इसका भी मैंने सिंबल चेंज कर दिया, आइकन चेंज कर दिया। आइकन चेंज करने के साथ साथ इसका जो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये है, ये लिख दिया कॉमा। अब यह हमारा जो है स्टार्ट पॉइंट के साथ साथ, इससे ये हटा दीजिए, ये हटाने के लिए यहाँ पर से यूज हो जाता है, ये दोबारा से ये पॉइंट हटा सकते हैं, इधर से हट गया। अब ये हमारा पूरा पूरा जो ये है, यह पूरी केएमएल फाइल उसके साथ बन गई है। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट के लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के साथ ये पूरी केएमएल फाइल बन गई है। अब इसको पूरा सेव करना है, तब हम इस फोल्डर को सेव करेंगे। तो हमारा फोल्डर बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था, सेव प्लेस एज।
तो अभी एक फोल्डर की तरह सेव हो जाएगा। तो कालिका मंदिर रोड विथ लेटलॉन्ग विथ पॉइंट्स कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। अब जब आप इस फाइल को खोलेंगे तो इसके साथ साथ ये फाइलें भी, ये भी पॉइंट्स खुल जाएंगे। खाली पाथवे नहीं खुलेगा, इसके साथ साथ ये प्लेसेस भी खुल जाएंगे। तो यह तो तरीका इसको केएमएल फाइल को बनाने का है। अब साथ ही साथ यहाँ पर हम थोड़ा सा केएमएल और केएमजेड का अंतर भी देख लेते हैं। यह एक फोल्डर है हमारा जिसके अंतर्गत पाथवे भी हैं और वे पॉइंट्स भी हैं, और इसको मैं सेव करता हूँ, इसको टेस्ट के अंदर सेव करके केएमएल फाइल में कालिका मंदिर मोटर रोड केएमएल फाइल में मैंने इसको सेव कर दिया। दोबारा से मैं इसको पुनः सेव करता हूँ केएमजेड फॉर्मेट में। इसको मैंने ये सेव कर दिया। अब मैं इसके फोल्डर पे लेके आपको चलता हूँ। देखिए, एक केएमएल फॉर्मेट में सेव कर रखा है, केएमजेड फॉर्मेट में सेव कर रखा है। दोनों चीज सेम है, बट इसका जो साइज है ये 4 KB का है और इसका साइज 11 KB का है। यानी कि जो केएमजेड फॉर्मेट है वो एक जिप्ड फॉर्मेट है, जिससे उसका साइज घट जाता है। यानी कि कोई बड़ी फाइल है तो तब वह केएमजेड फॉर्मेट में बनाई जाती है। उसके साथ काफ़ी लोकेशंस और उसके प्लेस मार्क वगैरह भी आ जाते हैं, बट उसका साइज कम हो जाता है, जिप्ड फॉर्मेट है। लेकिन केएमएल फाइल जो होती है इसके काफ़ी जो और सपोर्टिव जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें केएमएल फाइल यूज होती है। केएमजेड फाइल सारे सॉफ्टवेयर्स पे यूज नहीं होती है। तो इसीलिए जो कॉमन फॉर्मेट है वो केएमएल है और जिप्ड फॉर्मेट जो है केएमजेड है। केएमएल का फुल फॉर्म की होल मार्कअप लैंग्वेज और जिप्ड फॉर्मेट के लिए केएमजेड है। धन्यवाद।